नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बंगाल आज सोएगा नहीं। कोलकाता में आज रत जगा है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, मगर चुनाव खत्म नहीं हुए हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियां इस वक्त बूथ मैनेजमेंट में जुटी हुई हैं। कोलकाता, हुगली, हावड़ा, नदिया और 24 परगना में सिक्योरिटी फोर्सेस 24/7 अलर्ट हैं। बंगाल चुनाव का पहला चरण शांति से गुजर गया, मगर दूसरे चरण से पहले बम और गोले निकलने लगे हैं। बीजेपी का चुनाव मैनेजमेंट अमित शाह के हाथों में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के लिए बंगाल जाने का वादा कर चुके हैं। क्या 4 मई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी जीत जाएगी, ममता बनर्जी की पार्टी हार जाएगी? इसे ग्राउंड जीरो से समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बदलाव 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 की बरकरार? बदलाव 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 या बरकरारी? बदलाव 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 ही अच्छा है। बीजेपी बीजेपी इसके बाद मोदी सरकार। सिर्फ एक सवाल, बरकरारी या बदलाव? बदलाव बदलाव। लग रहा है, दिख रहा है। बदलाव बदलाव या बरकरार? बदलाव बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। क्या कोलकाता की जमीन पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे नरेंद्र मोदी ने भांप लिया है और ममता बनर्जी को जिसकी हवा तक नहीं लगी है? बंगाल में इस बार आर या पार का चुनाव है। ये 140-150 का चुनाव नहीं है, ये 200 का चुनाव है। कौन करेगा 200 पार? इस बार पलटानो दरकार या फिर से दीदी सरकार? मोदी कह रहे हैं बंगाल में हम बनाएंगे सरकार, दीदी कह रही हैं इस बार फिर करेंगे 200 पार। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार खत्म करने से पहले नरेंद्र मोदी ने 4 मई को कोलकाता वापसी का ऐलान किया है। क्या प्रधानमंत्री ब्लफ मार रहे हैं या उनके दावे में सचमुच दम है? आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और फिर पीएम सीएम एक साथे, पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। 200 सीटें जीतने का दावा ममता बनर्जी ने भी किया है। ये सब हमारा ही एरिया है, हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। ममता बनर्जी 1984 से यानी पिछले 42 साल से लगातार कोलकाता की पॉलिटिक्स को देख रही हैं। पिछले 15 सालों से यहां ममता का राज है। कोलकाता ममता का गढ़ है, जहां एक बार दीदी ने खूंटा गाड़ा तो आज तक कोई उखाड़ नहीं पाया। का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू में करती है। क्या इस बार तृणमूल का वो खूंटा उखड़ने वाला है? क्या कोलकाता की बदली हुई हवा को ममता भांप नहीं पा रही हैं? कोलकाता की सियासी हवा समझने के लिए हमने एक वोटर से पूछा। कैंपेनिंग के आखिरी दिन सिर्फ एक सवाल, बदल या बदला? 4 मई को दीदी बरकरार या होगा मोदी का बदलाव? दादा, अब की बार सरकार बदल या बरकरार? बरकरार बरकरार। बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। पीछे से तेज आवाज। बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलाव होगा? बदलाव होगा। दादा, आपका क्या? सेम मतलब बदलना चाहिए। बदलाव हो सकता है, हो सकता है, चेंज तो होगा ही। होगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बदलाव की बरकरार? सिर्फ एक ही सवाल है आज फाइनल डे। नहीं बदला नहीं चाहिए, बदला नहीं चाहिए जी नहीं, चेंज होना ही है, होना ही है। सरकार बदल या बरकरार? बरकरार रही, बदल सकता है। सरकार बदल है कि बरकरार है? देखिए बदल के हिसाब से ही वोट देंगे। बरकरार नहीं कि बदलाव? बरकरार रहना ठीक है, बरकरार रहना चाहिए। बदलेगा बदलेगा बदलेगा, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव बदलाव चाहिए। बदल या बदलाव?
बदलाव बदल या बदलाव? बदलाव बदलाव। बदल या बदलाव? बदलाव बदलाव बदलाव। बदलाव बदलाव। कोलकाता के वोटर को सुनने से लगता है कि मूड बदल रहा है। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी मोदी की साइड जा रही हैं। बैरकपुर की आखिरी रैली में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा वक्त महिलाओं के मुद्दे पर दिया। 4 मई का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिलाएं पाला बदल लेंगी? पिछली दफा यानी 2021 के चुनाव में महिला वोट में 50 और 36 का रेशियो था। 50% महिलाएं ममता की तरफ तो 36% महिलाएं मोदी की तरफ। मुसलमान वोट के बाद महिला वोट ने ममता के प्रति सबसे ज्यादा वफादारी निभाई है। ममता ने भी अपने महिला वोट बैंक को बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखा है। महिलाओं के लिए ममता की अपनी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं जो बंगाल में बहुत पॉपुलर हैं। ममता बनर्जी का महिला वोट छीनने के लिए बीजेपी ने दांव दोगुना कर दिया है। ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1500 रुपए देती हैं। बीजेपी ने बंगाली महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया है। रूपश्री योजना के तहत ममता लड़कियों की शादी के लिए एक मुश्त 25,000 रुपए देती हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 देने का वादा किया है। कन्याश्री योजना के तहत ममता सरकार लड़कियों को स्कॉलरशिप देती है। बीजेपी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया है। बंगाल में 75 लाख लखपति दीदी बनाने और सभी महिलाओं के लिए सरकारी बस में फ्री टिकट का वादा इससे अलग है। बैरकपुर में मोदी ने महिलाओं से किए सारे वादे गिना दिए, एक एक रुपए जोड़कर पूरा हिसाब समझा दिया। मातृशक्ति भरोसा कार्ड एक प्रकार से 36,000 रुपये का चेक है। इतना सारा पैसा एक साल में बंगाल की बहनों को मिलेगा। इतना ही नहीं साथियों, बंगाल की बहनों बेटियों के लिए जीवन के हर चक्र में एक सुरक्षा कवच बुना गया है। बंगाल बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपए की सीधी मदद देगी। बेटी हुई तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज्यादा ब्याज मिलेगा। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। साथियों, बेटी जब कॉलेज पहुंचेगी तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। और सरकारी नौकरी में भी बंगाल की बीजेपी सरकार बेटियों को 33% आरक्षण देगी। इसके अलावा पुलिस फोर्स में बहुत बड़ी संख्या में बेटियों को भर्ती किया जाएगा। गांव की जो बहनें उन्हें लखपति दीदी अभियान के तहत मदद दी जाएगी। अगर कोई बेटी स्वरोजगार करना चाहती है तो उसको 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का मुद्रा लोन दिया जाएगा। देवी पूजा के बिना बंगाल में कुछ नहीं होता। प्रचार खत्म होते ही शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में देवी दुर्गा की पूजा की। भवानीपुर में ममता को हराना है तो देवी के आशीर्वाद के बिना यह नहीं हो सकता। मोदी के वादे और बीजेपी के इरादे का कोलकाता के वोटर पर क्या असर पड़ा है, यह हमने डायरेक्ट कोलकाता के वोटर से ही पूछा। सिर्फ एक सवाल, बदल या बरकरारी? बदल बदल। बदल या बरकरारी? बदल तो चाहिए। चाहिए। बदल तो चाहिए। बदल तो चाहिए। हो पाएगा? वो तो अब हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, बरकरारी है। बरकरारी है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, सिर्फ एक जवाब। बोलिए। बदल। 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 ठीक ही तो चल रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए। बदल या बरकरारी? बरकरारी। बरकरारी। सब जो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बदलाव। अच्छा, बदलाव मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। सर, बरकरारी या बदल? बदल। बदल। मोदी सरकार। मोदी सरकार। दादा, बदलाव की बरकरारी? हाँ, बदलाव। बदलाव की बरकरारी। दादा। दादा कौन दादा? मोदी बाबू। अच्छा, मोदी बाबू। बदलाव की बरकरारी? मोदी जी। मोदी जी। तो बदलाव चाहते हैं। सब तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव। बदलाव। बरकरारी। बरकरार बरकरार। बदलाव। इतना सोचने के बाद बदलाव बड़ी चिंता की बात है। दादा, बरकरारी की बदलाव? चेंज तो होना चाहिए। देश तो होना चाहिए। चलो हम जान जाते हैं, ये इंस्टेंट रिएक्शंस हैं। बदलाव। 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 बंगाल चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा रैलियां, जनसभाएं और पदयात्राएं की। नरेंद्र मोदी ने 19 बड़ी रैलियां और 5 रोड शो किए।
अमित शाह ने 43 रैलियां और 4 रोड शो किए। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की 18 रैलियां हुई। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए बंगाल में 6 रैलियां की। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम करने वाला बंगाल आज कंगाल है, नौजवान बेहाल है, बेरोजगार है, किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती आज बंगाल हो गई है और इसीलिए इस गुंडा राज, इस कुशासन और इस अराजकता से मुक्ति के लिए चुनाव सबसे अच्छा माध्यम है। 29 अप्रैल को बंगाल चुनाव के सेकंड फेज में 7 जिलों में वोट पड़ेंगे। बीजेपी यहां कागज पर कमजोर दिखती है, टीएमसी मजबूत दिखती है। ग्रेटर कोलकाता और साउथ बंगाल की 142 सीटों में से बीजेपी के पास केवल 18 सीटें हैं, लेकिन 2016 में बीजेपी के पास यहां सिर्फ 1 सीट थी। 2021 में बीजेपी 1 सीट से 18 गुना बढ़कर 18 सीट पर पहुंच गई। 2026 में वो 18 सीटों से 5 गुना बढ़कर 90 सीट पर पहुंचने को बेताब हैं। सेकंड फेज में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उन इलाकों को बीजेपी ने छाप दिया। मोदी, योगी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की फौज ने कोलकाता और साउथ बंगाल का कोना कोना भगवा कर दिया। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास रहा है। जो मॉड्यूल पहले लेफ्ट का था वही मॉड्यूल अब ममता का है। गृह मंत्री अमित शाह इसे तोड़ रहे हैं। फर्स्ट फेज के इलेक्शन में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। अब दूसरे दौर का चैलेंज है। हिंसा और भय के मॉड्यूल को बनाए रखने का जिम्मा ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिया है। आरामबाग की आखिरी रैली में भी अभिषेक बनर्जी ने धमकी वाली भाषा बोली। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अभिषेक बनर्जी वोटर को तो धमका ही रहे हैं, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे रहे हैं। गुजरात থেকে গুন্ডারা এসে বলছে বাংলার মানুষকে, বাঙালিকে আমার এই মাটিতে জন্ম, আমি এই মাটিতে জন্মেছি, এটা আমার জন্মভূমি, আমার কর্মভূমি, এই মাটিতে আমার বেড়ে ওঠা, এই মাটিতে আমার মা জন্মেছে, বাবা জন্মেছে, দিদা ঠাকুরদা দাদু জন্মেছে, তাদের বাবা মা জন্মেছে। সেই মাটিতে এসে গুজরাট মধ্যপ্রদেশের নেতারা বলছে উল্টা করকে লটকা দেগা। আমি অমিত শাহকে বলেছি গরম বেশি পড়ছে, জল বেশি করে খান আর মাথা ঠান্ডা রাখুন। আর যদি আপনি এত বড় নেতা হন আর বুকের সৎ সাহস থাকে তাহলে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, বেলা 12টার পর দেখা হবে। अभिषेक बनर्जी ने प्रचार के आखिरी दिन नदिया और हुगली में चुनाव प्रचार किया। हरिन घाटा, गाय घाटा, गोघाट, खानाकुल, पुरसुरा और आरामबाग ये ऐसी सीटें हैं जो 21 के चुनाव में बीजेपी ने जीत ली थी। टीएमसी कार्डर का डर दिखाकर अभिषेक बनर्जी यहां बीजेपी के वोटर्स को डरा रहे हैं। ममता बनर्जी कोलकाता और 24 परगना के बंगाली वोटर्स को अपना सोबर फेस दिखा रही हैं।
ममता गाड़ी से नहीं चलती, वो पैदल चलकर बंगाली वोटर के करीब देखना चाहती हैं। बीजेपी ने आक्रामक हिंदुत्व से हिंदू वोटर जोड़े हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियों और रोड शो में उमड़ी भीड़ इसका सबूत है। अगर वेस्ट बंगाल का दुर्नीति हटाना है तो योगी जी का राजत्व अवश्य चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार गठन करेगी। बीजेपी सरकार 100% गठन करेगा। सरकार गठन जरूर करेगा। इस बार मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में पूरा जीत के बैठा हुआ है। ममता का राज नहीं चलेगा। ममता बेगम गया, ममता गया, बीजेपी आया, यही कहेंगे। बीजेपी आया, आ गया बीजेपी। चेंज होगा और क्या होगा? चेंज होगा। कितना सीट मिलेगा बीजेपी को? 200 तो हो ही जाएगा। इस बार तो परिवर्तन होकर रहेगा। अरे हमारे भगवान आए हुए हैं, हिंदू जी का भगवान है ये। योगी जी जिंदाबाद। मोदी की गारंटी दिखाकर बीजेपी ने यूथ और महिला वोटर जोड़े हैं। कोलकाता के लोग खुद इसकी तस्दीक करते हैं। भवानीपुर के चुनावी दंगल में शुवेंदु अधिकारी को उतारकर बीजेपी ने भद्रलोक में सेंधमारी कर दी है। बंगाल का इतिहास है, जिसके पास कोलकाता है उसी के पास बंगाल का शासन है। अभी कोलकाता में दीदी का एक छत्र राज है। 11 की 11 सीटें ममता बनर्जी के पास हैं। कोलकाता में बीजेपी का नंबर अभी 0 है। अगर यूथ और महिला वोटर पलटा तो ममता का मुस्लिम वोट बैंक भी कोलकाता में दीदी को नहीं बचा पाएगा। बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। क्या कोलकाता में कमल खिलेगा? मोदी कहते हैं हां खिलेगा। दीदी कहती हैं कभी नहीं खिलेगा। वोटर को इन दो दावों के बीच ही सिलेक्शन करना है। दिल्ली में 1,55,00,000 वोटर हैं। मुंबई में 54,64,000 वोटर्स ने बीएमसी चुनाव में वोट दिया था। चेन्नई जिले में 28,93,000 वोटर्स हैं। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की 11 सीटों पर केवल 17,63,000 वोटर्स हैं। कोलकाता मेन सिटी की आबादी 45 से 46 लाख है। कोलकाता महानगर क्षेत्र की आबादी 1.5 करोड़ से अधिक है। आबादी के लिहाज से देखें तो कोलकाता में वोटर्स कम हैं, इसलिए यहां एक एक वोट की लड़ाई है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी। इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं, सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने
इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सोशल मीडिया वाला प्रचार अभी चलता रहेगा। केंद्रीय बलों ने साउथ बंगाल का चप्पा चप्पा घेर लिया है। चुनाव में हिंसा रोकना चुनाव आयोग का कमिटमेंट है। एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचा देना। बीजेपी और तृणमूल में अब केवल इसी की लड़ाई बची हुई है। 29 को जो बूथ जीतेगा वो 4 मई को बंगाल जीत लेगा।